सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। अब सफलता मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। पर हम कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस फ्राइडे, फैबुलस फ्राइडे वेबिनार में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एसएचपीएल के बिजनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जैसे कि फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे को हमारे साथ एक बेहतरीन लीडर आपके साथ जुड़ते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को साझा करते हैं ताकि हम भी उनके जैसे बन पाए, उनको फॉलो करके। तो आज भी वही होने वाला है और आप सभी को पता है कि वो कौन से लीडर हैं जो आने वाले हैं। थोड़ा सा बता दूं कि वो बहुत ही हंसमुख और बहुत ही दिल के नेक इंसान हमारे एसएचपीएल में सबसे ऊंचे ओहदे पर सम्मानित रूप से काम कर रहे हैं। और आज पूरे इंडिया में इनका बोलबाला है, पूरे भारतवर्ष में ये जाने जाते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवी इंसान जो आज हमें गाइड करने वाले हैं और सबकी जान है। बड़े बड़े ही जैसे मैंने पहले बोला, दिल के बहुत ही नेक इंसान है, सबकी जान है। ये तो राइमिंग बन गई मेरी, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। तो जल्दी से मुझे गेस करके बताइए, इन सब बातों से कौन है जो आने वाले हैं। जल्दी से नाम लेकर के इनबॉक्स में मुझे भेजिए ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आप सभी लोग उनसे मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए तैयार हैं। जल्दी से नाम लिख के रखे। ओ क्या बात है, मैसेज आने शुरू हो गए हैं। सौरभ गोस्वामी जी ने भेजा है और मैसेज इनबॉक्स पे मुझे लग रहा है आने वाले हैं। ओके, सौरभ जी, गुलजार जी, थैंक यू। आईफोन एडमिन, बहुत सारे मैसेज। दुर्ग सिंह जी, ओके, दैट्स ग्रेट। वीरेंद्र जी, वाह, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है RSK। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत सारे मैसेजेस इनबॉक्स में दिखने लगे हैं। नयन गोस्वामी जी ने लिखा है, भूमिक सिंह, ओके, तान्या बेरा, थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे इनबॉक्स आने लगे। मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल तैयार हैं, तो देर ना करते हुए उनको बुला लेते हैं। और बुलाने से पहले कुछ कहना जरूर चाहूंगा मैं उनको बुलाने से पहले कि हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है। कि हर एक नोटबुक के पीछे कुछ ना कुछ खास लिखा है। कुछ इस तरह से मैंने एसएचपीएल से इश्क का इतिहास लिखा है। कुछ इस तरह से मैंने एसएचपीएल से इश्क का इतिहास लिखा है। और तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, और तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, अपनी डायरी में तो तुम्हें अपने पास रखा है। सो दोस्तों, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करने वाले एसएचपीएल से मेरे ख्याल से आप भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, हम भी हैं। हम सब बहुत प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और इस कंपनी में आज उस मोहब्बत के एक नेक इंसान जो कि हमारी कंपनी में सबसे ऊपर टॉप लेवल पर विल टू विन के फाउंडर मेंबर, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर, आज हमारे साथ मुखातिब हो रहे हैं और हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो देर नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे प्यारे रमन जीत सिंह कुकरेजा सर का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे रमन जीत सर का। रमन जीत सिंह सर, यू आर मोस्ट वेलकम ओवर हियर। आपका बहुत थैंक यू सो बहुत मच स्वागत है। सर। थैंक्स ए लॉट। आपके शब्द, आपका लविंग नेचर, आपका रिस्पेक्ट देने का वे और सिस्टम को पॉलिश करने का सेंस, रियली प्राउड ऑफ यू सर के आप हमारे बिजनेस कोच हैं, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और
मैं दिल से सबका और सर्विस सर का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी चैंपियन जुड़े हैं, मैं एक बार हाथ जोड़ के मैं भी सबको नमस्ते सत श्री अकाल बोलना चाहता हूँ, आदाब बोलना चाहता हूँ। आप जुड़े रहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आज बहुत समय के बाद इस सेशन को लेने का मौका मिला और बड़ा दिल गदगद करता है जब भी फ्राइडे का सेशन होता है, सबके साथ मुलाकात करने का मौका मिलता है। प्यार से आप आर एस कुकरेजा, रमन जी से कुकरेजा, बॉबी सर बोलते हैं। मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ, होली सिटी अमृतसर। आज दोस्तों सुबह हरमंदिर साहब जाने का, गोल्डन टेम्पल जाने का मौका मिला था। मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान का कि उसने आप सबके साथ ये प्यार का ये क्षण, ये एक्सपीरियंस देने का मौका दिया हुआ है इस जूम सेशन में। मैं गोपाल सर का, प्रशांता सर का, सुभाष सर का, स्टैन सर का, सबका धन्यवाद करता हूँ। अपने पार्टनर का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे सिस्टम को मिलकर बढ़ाएंगे। जितने भी चैंपियंस हैं, नैन जी, श्रेयस जी, रिकेश जी, यूपी, बिहार, हिमाचल, वीरेंद्र जी अभी साथ में थे, सब लीडर यहाँ पे मैसेज लिखते थे, सबका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही हम सिस्टम को बड़ा करते जाए, क्योंकि सर्वश्री आज अपने आप में, मतलब आप सबको पता कि चलते चलते आज हम लगभग 6 साल पूरे करने वाले हैं। बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। जब होता है कि पहले दिन में चलाना टाइम लगता है काम, आज 6 साल हो गए हैं, अब 6 साल की बुनियाद बन चुकी हुई है और फर्स्ट क्लास हम काम कर सकते हैं। अभी भी शुरुआत है। आप देखते हैं कि गोपाल सर बड़ी डेडिकेशन से काम में लगे रहते हैं, सारे चैंपियन काम में लगे हैं। प्रोडक्ट को लेके, सिस्टम को लेके हम कोई ना कोई प्लानिंग करते रहते हैं। कहते ना, कहते ये तो आपके नजरिए के ऊपर निर्भर करता है। अंधेरे में बैठकर या अंधेरे को कोसते हैं, जबकि हमारे अंदर उजाला होती है। अगर उस उजाला को प्रचलित कर लें तो वो अंधेरा दूर होकर वो उजाला आपको जिंदगी के उज्जवल क्षणों की तरफ ले जाता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। पतंग उड़ाने वाला अगर गलत दिशा में पतंग उड़ाएगा, जहाँ हवा नहीं है, तो पतंग नहीं उड़ेगी। अगर सिस्टम को फॉलो करेगा, जूम सेशन को फॉलो करेगा, ट्रेनिंग को फॉलो करेगा, तो पतंग सही दिशा में उड़ेगी। ऐसे ही दोस्त, गाड़ी सारी अच्छी हैं। मैं कहता हूँ चाहे फरारी गाड़ी लियो, फरारी गाड़ी आज 1 ईयर अबव है, पर अगर उसके अंदर पेट्रोल नहीं है तो घर में वो खड़ी है सामने तो डब्बा लगेगा। इसलिए गाड़ी वही काम करेगी जिसके अंदर इंजन डलेगा, पेट्रोल डलेगा, तभी वो वर्कआउट करेगी। ऐसे ही हमारे दिमाग के को इंजन चाहिए, हमारे दिमाग को पेट्रोल चाहिए। इस इंजन को अगर जो पेट्रोल है ये सिस्टम देता है, तो इस सिस्टम में, इस सेशन में आना बहुत जरूरी होता है। मैं फिर से सबको प्यार भरे शब्दों से नमन करते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि आप हमेशा मुलाकात करते हैं। आज SIPL ब्रांड एम्बेसडर, आज SIPL ब्रांड एम्बेसडर का बना हूँ तो आपकी बदौलत बना हूँ। ठीक है, आप सबकी दुआओं के साथ ही मैं बना हूँ, वरना आज मैं कुछ भी ना होता। आज जो भी कुछ हूँ मैं आपके साथ हूँ और मज़ा आने वाला है सिस्टम को लेके, आप सबको लेके, क्योंकि ये जिंदगी के वो पल हैं, ये जिंदगी के वो पल हैं कि हम काम करते जाएंगे और आप सबका प्यार लेते जाएंगे। बिना आपके हम काम नहीं आगे बढ़ सकता, और सिस्टम तभी बढ़ पाएगा जब हम सब इकट्ठे होंगे। ये एक टीम वर्क है। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बड़ा कारनामा बनने जा रहा है। ये एक शुरुआत है और इस शुरुआत को लेके बहुत ही दुनिया आगे बढ़ चुकी हुई है। क्योंकि आज अगर सर्वश्री की बात करते हैं तो ये हमारी सबसे प्यारी नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे प्यारी नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। इस सेशन के अंदर हरमंदिर साहब को मैंने आपको पहले ही बताया, मैं होके आऊँ, फिर नमन करते हैं, परमात्मा करे ऐसे ही आप सबको खुशियाँ मिले, आप कामयाब हो इसी सेशन में। आप सुने, जो नए लोग आ पाए उनका भी धंधा चले। सर्वश्री में कोई आज 1-to-1 मीटिंग कर रहा है, कोई ओपन मीटिंग कर रहा है, कोई होम मीटिंग कर रहा है, कोई गाड़ी में है, कोई बस में है, घर में है। सबका भला हो, भगवान सबका भला करे, यही शुभकामना मेरी आपके साथ है। दोस्त, इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इम्प्रूव करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए हमें इम्प्रूव करना होगा अपने आप को। और दोस्त, मैं आज एक बात करना चाहता हूँ कि नीड, कि हमारी सबसे पहले जरूरत है छोटी गाड़ी, छोटा घर। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जब भी धंधा शुरू होता है सीधे ही 5 करोड़ कमा ले, 10 करोड़ कमा ले, जैसे जैसे मैंने गाड़ी लगा दी, ये घर लगा लिया। इसके लिए मेरे को भी कितने वर्ष लगने हैं। क्या ये सपना लेना चाहिए? लेना चाहिए, पर ये नीड नहीं है। नीड क्या है? छोटी गाड़ी, छोटा घर। पहला वो सपना, वो नीड जो पूरी कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है।
अगर हम गलत ट्रैक पे चलेंगे तो वर्क पूरा नहीं होगा। हमें अपनी नीड को समझने की जरूरत है। क्या हमें गाड़ी और छोटा अगर घर चाहिए तो क्या उस जरूरत के लिए हम किस तरीके का काम कर रहे हैं सर्वश्री के अंदर? क्या हम उतने प्लान कर रहे हैं? क्या उतने फॉलोअप कर रहे हैं? इतना आसान काम मैंने 27 साल में नहीं देखा। मैं इस इंडस्ट्री में 27 ईयर से हूँ, पर इतना इजी वर्क मैंने नहीं देखा। पर फिर भी लोग माथापच्ची में रहते हैं, रिजल्ट नहीं ले पाते। एक हमारी कंसिस्टेंसी को लेके जो ऑफर चलता है 1 से 14 था, उसका नहीं बेनिफिट ले पाते। अभी भी आप सबको पता है कि फर्स्ट क्लास कल हमारी क्लोजिंग है, अभी भी एक दिन पड़ा, अभी भी नाइट का टाइम आपके पास है। मिनिमम एक पे आउट तो अपना बनाइए, अपनी टीम के पे आउट बनाइए। मिनिमम एक एक पेमेंट टीम की बननी चाहिए, मिनिमम आपकी बननी चाहिए। मतलब मैक्सिमम आप जितना वर्क कर सकते हो पोटेंशियल वर्किंग करो। योजना बनाओ कि आपकी नीड क्या है। क्या आपका छोटा घर, छोटी गाड़ी आप लेना चाहते हो तो उसके ऊपर लो, उसके ऊपर वर्क करो, तभी आप काम पूरा कर पाओगे, तभी आप काम पूरा पाओगे, तभी आगे बढ़ पाओगे। सेकंड थिंग, ऐसा मतलब कहते ना, ऐसा करो मार्केटिंग कस्टम के साथ ढूंढते हुए आपको वो आ जाए। ऐसा वर्क करो कि आप लोग ऐसा काम करो कि लोग आपको ढूंढते हुए आए। ऐसा क्रिएट द इन्वायरमेंट। जब तक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा तब तक सिस्टम नहीं बड़ा होता। हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, हमें उस मार्केट में उस लोगों तक बताना है कि मैं क्या करने वाला हूँ। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम सिर्फ माहौल का है। आप मैं शुरू में क्या करता था, मेरे सीनियर ने मेरे को बताया था, मैंने घर से बैग ले जाना, मार्केट में जाना, और मोहल्ले में कई बार क्या होना है, बिल्कुल तेजी से शुरुआत में मेरे पास 23 साल पहले बाइक होती थी, बाइक लेके जाना। वहां पे छोटा सा मैंने एक बैग लिया होता था, तब 1000-1500 का लिया था, और उसमें किताबें रखी होनी। बस काम हो ना हो बाइक से निकल जाना। जब लोगों ने वापस आना तो शाम को पूछना, यार ये लड़का बड़ा मेहनत कर रहा है, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। यही जब बात लोगों तक पहुंची तो रिजल्ट आने शुरू हो गए। क्रिएट द इन्वायरमेंट। हमें माहौल क्रिएट करने की जरूरत है, हमें अपनेपन लोगों की जरूरत है। लोग लोग सुन के नहीं आते, लोग देख के आते हैं। लोग दिशा का कहते हैं ना, मतलब आप अपनी सोच को बदलो तो सितारे बदलते हैं, आप अपनी कश्ती को बदलो तो किनारे बदलते हैं। दोस्त कहते हैं ना, दिशा बदलने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मंजिल को बदलो तो दोस्त आपके हालात बदलते हैं। अगर आप अपनी आदत को बदलोगे तो आपके हालात बदल सकते हैं। हमें सिर्फ दशा नहीं बदलनी, सिर्फ अपनी आदतों को बदलाना है। हमें फेस के ऊपर स्माइलिंग, अपना अच्छा ड्रेस कोड, और लाइक ये सर्वश्री की आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास गैलरी, आई लव SHPL, माहौल बना हुआ ना, यहाँ से आसपास से कोई निकलेगा क्या वो अट्रैक्ट होगा? ऐसे हमारी प्रेजेंटेशन, हमारे मन के अंदर, हमारे सामने वो आई लव SHPL नजर आना चाहिए कि यार मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग सोच रख रहा हूँ, तो माहौल बनेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर माहौल नहीं बता। हमें माहौल खुद क्रिएट करना होता है, और सिस्टमेटिक। अगर आप स्पीड से चलोगे तो मोमेंटम बनेगा, अगर स्लो चलोगे तो मूवमेंट बनेगा। मूवमेंट में हम स्टेबल हो सकते हैं पर पैसा बड़ा नहीं आता। मोमेंटम में फ्लोरिश होगा बिजनेस, स्टैंड होगा, अच्छा पैसा भी आ सकता है, अच्छा पैसा कैसे, ये सिस्टम की परिभाषा है। तो हमें उस वर्कआउट में रहना है, हमें वो चीजें करनी है। ऐसा करो कि मार्केटिंग कस्टमर आपको ढूंढता हुए आपके पास आ जाए। आई लव SHPL कि मैं SHPL करना चाहता हूँ, ये SHPL है क्या? तब उसको पता लगे कि हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट है, हमारे पास कंज्यूमर नेटवर्क है, हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारे पास एग्रो के प्रोडक्ट है, चिल्ड्रन केयर के प्रोडक्ट है, हमारे पास को पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, हमारे पास हर तरह से वो ऑप्शन है जो सिस्टम को बड़ा कर सकते हैं। होम केयर के हमारे पास प्रोडक्ट है। हम अपने सिस्टम को बहुत बड़े तरीके से करना चाहते हैं। आज इंडिया के अंदर मेरे ख्याल कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पे हमारा व्यापार नहीं जा चुका। आज हम गदगद इस चीज को लेकर के सर्वश्री अपने आप में एक टॉपस वर्किंग रन कर रही है। ये जो मैं वीक आपको दिखा रहा हूँ, ऐसी कितनी ही गैलरियां इंडिया में खुली हुई हैं, हजारों शॉपियां खुली हुई हैं। अभी मैं किसी शॉपी का ऑर्डर क्लियर कर रहा था तो बड़ा अच्छा लगा, शाम को 50,000 का ऑर्डर लगा, तो तब मैंने बोर्डर ग्रुप में अपने डाला कि ये 50,000 का आज सर्वश्री का ऑर्डर ओके हुआ है। तो दोस्त ऐसे करके आप एक माहौल बनाइए, सर्वश्री के ऑर्डर क्लिक करिए, रीपरचेज करिए, रिटेलिंग करिए, न्यू रिक्रूटमेंट करिए, सर्चिंग करिए, डेवलपमेंट करिए, लोगों से मुलाकात करिए, लोगों को पास लेके आइए,
कस्टमर बनाइए, एक्सेल बनाइए, रिटर्न करिए, जो भी हो सकता है। मतलब अगर ये मेरी कॉपी पड़ी है तो मैंने इसके ऊपर है पूरा रिटर्न किया हुआ है कि मेरी फील्ड में कौन से एक्टिव लोग हैं, ये डिटेल आपको नजर आ रही है। क्योंकि बिना बिना परफेक्शन के ये काम नहीं चलता। ये आपको प्रोफेशनल बनना होगा, सिस्टम को फॉलो करना होगा। और सिस्टम क्या है? सिस्टम कहता है रिटर्न करो। आपको पता होना चाहिए आप किस ट्रैक से अपने लोगों को बड़ा करना चाहते हो। आपका वो रोड मैप बना होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए उस रोड मैप के साथ कि मैं इस तरीके से लोगों को बड़ा कर सकता हूँ, इस तरीके के साथ मैं लोगों को लेके चलूंगा। देन दोस्तों बात करते हैं बर्निंग डिजायर। आपके अंदर मतलब वो फायर होनी चाहिए कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। बर्निंग डिजायर जी आप देख रहे हैं, मतलब हमारे अंदर लावा तो है, बर्निंग डिजायर है, पर हम वैसा नहीं कर पाते। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। कभी भी हमारा कभी नुकसान ना हो, भगवान ना करे, आप किसी चौराहे से गुजरे हैं तो वहां पे किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो लोग फंसे हैं, क्या हम बचाने जाएंगे? आप किसी चौराहे से गुजरे हैं, बिल्डिंग में आग लगी है तो लोग फंसे हैं, क्या बचाने के लिए जाएंगे? सपोज मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ या आप जा रहे हो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, हम बचाने के लिए गए, तो हम बचाने के लिए चले गए, तब हमारी स्पीड कितनी होगी? 10%, 20%, 40%। और परमामा ना करे, हम चौराहे से निकल रहे थे, सामने बिल्डिंग में आग लगी है, और हमारे घर के, हमारे जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं, अपनी सिस्टर, मदर, फादर, भाई, बहन, भगवान ऐसा ना करे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर वो फंसे हैं तो दोस्त हम सोचेंगे नहीं, हम दौड़ना शुरू कर देंगे हमारी उस बिल्डिंग में अपने लोगों को बचाने की, और लोगों के साथ मदद लेके उस परिवार, अपने परिवार को बाहर निकालने की स्पीड कितनी होगी? 500 से 1000%। लाइक डैट इज बनी डिजायर। ये बनी डिजायर है। मतलब हम अपने परिवार को मतलब तड़प उठेंगे कि किसी तरह वो बच जाए। अंदर किस तरह की सोच बन रही होगी कि परिवार बचना चाहिए, 500 से 1000% की स्पीड होगी, वो हमारी बनी डिजायर है। क्या दोस्त, मैं आज पूछना चाहता हूं, आज सर्वश्री से पहले या आज भी हमारा परिवार, क्या वो पूरा खुशहाल है पैसे से? क्या उनके पास फ्रीडम आ चुकी है? क्या आज उनको जो चाहत थी, जो उनके छोटे छोटे सपने थे या उनके बड़े सपने थे, वो उनको पूरे हो गए? उनको चाहिए आज सब कुछ, उनको नीड है छोटे घर की, छोटे गाड़ी की। अगर अच्छा घर किसी के पास है, उसको बढ़िया घर की, बढ़िया गाड़ी की। उनको उनकी उनकी जो स्ट्रेंथ देखिए, मतलब उनको जरूरत है आज, आज उनको जरूरत है। आज वो सिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज आपके पास वो बड़ी डिजायर होनी चाहिए कि वो आप अपने परिवार को खुशहाल देख सको, उनकी नीड पूरी कर सको। इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है कि बर्नी डिजायर है, पर हम वेट कर रहे हैं, हम और फंस जाए, हम और फंस जाए, हम और दब जाए। दोस्त, सोना ना, सोने देना ना सोना, ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है। दिन में वो समय मैं पहले देखता था, पहली दुनिया 12-12, 15 घंटे काम करती थी। मैं कहता हूँ अभी भी काम करो, 4-6 घंटे तो करो, रेगुलर करो। एक छोटी सी पारी ऐसी खेलो कि आप अपने परिवार के लिए एक छोटा सा इतिहास बना सको। दोस्त, मार्केटिंग का फंडामेंटल है, जब तक मोमेंटम में काम नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा। दोस्त, गन से 6 गोलियां चलेंगी, और AK-47 से कितनी मर्जी गोली चला लो, अपने आप को बनी डिजायर बनाओ, AK-47 का तर 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 वर्किंग करो, पता लगे मार्केट में हल्ला बोल की तरह काम करो, शोर मचाते हुए एक माहौल क्रिएट कर दो कि ये क्रिएट द एनवायरनमेंट। सर्वश्री 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 सर्वश्री, एक ऐसा माहौल कि लोग आपको मिलने के लिए उत्सुक हो, लोग कहें कि मैं इसी पर्सन के साथ काम करूंगा, इसी पर्सन के साथ वर्किंग होगी, कि मैं इस आगे बढ़ना चाहता हूँ। या कोई लड़की भी देखे कि मैं इसी भाई के साथ काम करूंगा, इसी जो मर्जी हो जाए, मैंने इसके साथ इसको आइडियल बना लिया, इसके साथ आगे बढ़ना। बनी डिजायर, ऐसी डिजायर बनाने की जरूरत है। गोल ओरिएंटेशन, ऐसा गोल आप देख रहे हैं, कमान पकड़ा हुआ है, निशाना उस ब्लैक चिप पे लग रहा है। आप देख रहे हैं ये निशाना लग रहा है, एक गोल बना हुआ है कि ऐसा करना है। आप सबको पता है कि आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया टीम गई है, फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया ने जीता, एक गोल बना के। जिनको क्रिकेट का पता है, या मीडिया में बहुत हाईलाइट हुई कि फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 150 की फर्स्ट इनिंग में ऑल आउट होने के बाद बुमराह की बॉलिंग, टीम वर्क,
विराट कोहली की सेंचुरी, पूरी टीम ने डेडिकेशन से काम किया, ऑस्ट्रेलिया को एकदम चित करके रख दिया, पहले मैच में बुरी तरह से हरा दिया, जबकि फर्स्ट इनिंग में खुद की हमारी स्कोर नहीं था, लेकिन क्या था, एक गोल था, गोल ओरिएंटेशन वर्क, एक अच्छे गोल के साथ काम किया तो वो काम संपूर्ण हो गया। हमारे मेंटल एटीट्यूड के ऊपर है, हम कैसा गोल बनाते हैं, हम कैसी पारी खेलते हैं। आज आप अपनी फैमिली का, अपने धंधे का गोल बनाओ, अभी भी कल क्लोजिंग है, अभी भी 6 7 8 को हम गोवा जा रहे हैं, जो गोवा अचीवर बनना चाहते हैं, कल का अभी भी टाइम है, पूरा वर्क करो, सोच बनाओ कि यार मैंने ऐसे करना है, कर भला हो भला अंत भले का भला, टीम का भला करो, आपका खुद भला होगा। बड़ी अच्छी बात है, कई लोगों का गोल होता है वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे बी लेग में और मेरी ए लेग में इनको करोड़पति बना दे भगवान, मैं सारी जिंदगी आपका धन्यवाद करूंगा। कितनी अच्छी बात है कि अपने 2 लोगों को आप टीम में कहीं भी नीचे जाके करोड़पति बना दो, आप खुद खुद करोड़पति बन गए। नीचे काम करते जाओ, ऊपर पैसा कमाते जाओ और बीच में सिस्टम को बड़ा करते जाओ। जितना डीप जाके काम कर सकते हो, गोल बना के नीचे 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 डीप 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 इन डीप जाके वर्क करोगे, आपका सिस्टम बड़ा होगा। आपको गोल ओरिएंटेशन होके ये वर्क को करना होगा और पूरे समूह के साथ काम करना होगा। लो सेल्फ इमेज, कई लोगों की मतलब इमेज ऐसी लो सेल्फ होती है कि उनको लगता है यार मैं फलाने के पास जाऊंगा, मैं टिकाने के पास जाऊंगा, वो मेरे साथ जुड़ेगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसी सोच के कारण वो नेगेटिव हो जाते हैं, इसी सोच के कारण वो कहाँ घर बैठ जाते हैं, जबकि उनको सिस्टम का पता है, उनको प्रेजेंटेशन का पता है, वो मतलब हमारे जितने भी वीकेंड के जूम सेशन है उसमें आता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले रहा है, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, पर लो सेल्फ इमेज के कारण वो डरा रहता है। तो दोस्त, ये लो सेल्फ इमेज है क्या? हमें करना क्या होता है, हमें करना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं शुरुआत में बताना चाहता हूँ, या मेरे साथ वो भी लोग थे जिनके पास कुछ नहीं होता था, तो क्या करते हैं हम वहां पे, क्या करते हैं, जो बड़ा सक्सेसफुल पर्सन है, आज सोशल मीडिया का टाइम है, सर्वश्री हर के पेज के ऊपर टेस्टिमनीज पड़ी हैं, उसके ऊपर सक्सेसफुल लोग हैं, हम वहां पे उस पेज को खोल देते हैं, दिखा देते हैं कि ये कि इस पर्सनैलिटी को आप देख रहे हैं, ये मिस्टर अजय चड्डा जी आज इतना पैसा कमा रहे हैं, ये उमेश कुमार जी आज मंथली इतना पैसा कमा रहे हैं, ये नैन सिंह जी आज मंथली इतना पैसा कमा रहे हैं। ऐसे एग्जांपल्स दे के हम लोगों को बताते हैं, तो फिर लोग क्या होता है, उनके साथ कनेक्टिविटी कर लेते हैं, लोग अपने से बड़े को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आपने बात अपनी रखी पर आगे किसी और को कर दिया, और उस पर्सन को अब वो सक्सेसफुल पर्सन नजर आ रहा है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो बड़ा पैसा कमा रहा है, अब वो पर्सन उसको सुन रहा है। आप बीच में से सिर्फ मिडल मैन का एक डील करने का काम कर रहे हैं, सिस्टम को बड़ा करने का काम कर रहे हैं, आपने आपका सिस्टम बड़ा हो गया। स्मार्ट वर्क, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। मतलब आपके घर आपका कोई बच्चा है, मतलब जो प्रेजेंटेशन कर सकता है, उसको आगे करिए, उसको सीखने का मौका मिलेगा, पर वो बीच में आप सिस्टम को बड़ा कर पा रहे हो क्यों? आपको एक मिडल मैन चाहिए जो आपके बात को पकड़ सके, तो वो पकड़ता कौन है? सीनियर। और जब सीनियर को आगे रखा, जब वो पर्सन तैयार हो गया, अच्छा पर्सन है, आपसे नहीं क्लोज होता, तब भी आप सीनियर से भी मिला सकते हो, सीनियर सीनियर के साथ जूम मीटिंग करा सकते हो, वीडियो कॉल करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हम क्या करते हैं, अकेले दौड़ते हैं, घर में भाई है, बेटा है, बहन है, उसको बिल्कुल सर्वश्री में तैयार नहीं करे, वाइफ को कुछ नहीं बताते, मदर को कुछ नहीं बताते। मेरी वाइफ को हर एक चीज पता है कि आज मेरा सेशन है, उन्होंने मेरा ड्रेस कोड ओके करके रखा, उन्होंने सारी प्लानिंग करके रखी। इस समय मैं अपने घर के ऑफिस में बैठा हूँ, जहाँ आपके साथ बात करता हूँ, सर्वश्री सर्वश्री का मैंने ऑफिस रखा है, यही से मैं मीटिंग करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, ब्रॉडकास्ट ग्रुप के में काम करता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ कि ये सिस्टम कितना हैंड्स सिस्टम है, पर्सनैलिटी के साथ चलता है और बिल्कुल पॉलिश होके आगे आ रहा है। तो दोस्त, किसी तरह का कोई मन में फेर नहीं होना चाहिए, हमें सिस्टम को आगे बढ़ाना है। डाउट इन माइंड ड्यूरिंग वर्किंग, जब हम काम कर रहे होते हैं तो कई हमारे डाउट चलते होते हैं दिमाग के अंदर कि अब कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, छोटी छोटी बातें, मतलब शंका के कारण हम काम नहीं कर पाते। तो जब तक वो शंका रहेगी दोस्त, हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक डाउट दूर नहीं होंगे तब तक धंधा बड़ा नहीं होता। हमें अपने माइंड के अंदर डाउट को दूर करना है और सिस्टम को पॉलिश करना है। जब सिस्टम बड़ा हो जाएगा, डाउट खत्म हो गए, तो अपने आप पॉलिश होना शुरू हो गए। तो ये सिस्टम की बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, आपको अपने शंकाओं को दूर करना है। मतलब कहते हैं ना, रोम वाज बिल्ट नॉट ए वन डे,
रोम जो है एक दिन के अंदर बिल्ड नहीं होता। अगर आपने अपने कारोबार को बड़ा करना है तो मैं सोचता हूँ यही आपके लिए नया क्षण है कि आपके मन में कोई भी शंका है सिस्टम को लेके, कंपनी को लेके, अपलाइन को लेके, किसी भी क्रॉस लाइन के डीडो को लेके बाहर निकाल दीजिए। क्रॉस लाइन इज द कैंसर लाइन। किसी क्रॉस लाइन की बात को ना सुनिए, किसी क्रॉस लाइन को बाहर ना सुनिए। आपके थंब आ रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। लव यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच, आई एम विद यू 100%। दोस्त, आप इस बात को लेके चलिए, किसी तरह का शंका मन में और दिमाग में ना रखिए। थैंक यू सो मच चैंपियंस, ग्रेट, ग्रेटफुल फॉर, ग्रेटफुल। आप ऐसे ही आगे बढ़ते ही है। मैं हमेशा चिंताएं इंसान को, उसकी सेहत को, उसके शरीर को, उसके दिमाग को खत्म करती हैं, और खुशियां आपकी सेहत को, आपके दिमाग को, आपके समाज को, आपके परिवार को, आपकी टीम को, आपके रक्त हृदय को खुशहाल करती हैं। और आपका हृदय मुक्त, आपका ब्रेन अगर खुश है तो आप दिल से खुश रहते हैं। आपकी आंखें, आपका फेस, सब कुछ दिमाग के साथ है। करोड़ों नसें इस दिमाग के अंदर है, पर वो खुशहाली कब होगी? जब मन जीते जगदीश, जब मन को जीत लिया। अगर आशंका रहेगी तो काम बड़ा नहीं होता। डाउट इन माइंड ड्यूरिंग वर्किंग, अगर शंका रहेगी फिर काम कैसे बड़ा होगा? हमें बिन आशंकित होके आगे बढ़ना है। हमें सिस्टम को फॉलो करना है। कोई अपलाइन सही नहीं हेल्प कर रही तो उससे ऊपर अपलाइन है, उससे ऊपर अपलाइन है। नहीं तो हमारे मेंटोर गोपाल सर हमारे साथ है, उनको फॉलो कर लीजिए। प्रशांता सर है, सुभाष सर है, उनको फॉलो करिए। वो मेंटरशिप आपके साथ है, उनको फॉलो करिए। या जो ग्रेटेस्ट आउटलाइन में SIPL ब्रांड एम्बेसडर आपके पास है, पेंटेशन क्लब डायरेक्टर आपके पास है, डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आपके पास है, किसी से भी आप फॉलो करिए। आपको सिस्टम को बड़ा करना है, सिस्टम को आगे रखना है, जिस मर्जी तरीके से, मतलब, और तेजी के साथ काम करना, स्लो नहीं करना। और ऐसा प्रभावित होकर काम करिए कि कहते ना कि ये मुट्ठी जब हथौड़ा बन जाता है तो लोहे के ऊपर वार करके लोहे को भी चकना चूर कर देता है। ऐसा वर्क करिए, ऐसा अपने आप का, दिमाग का, अपने दिल का, अपने काम का संचालन करिए। मुझे पूरा विश्वास है ऐसा आप करोगे। डन दोस्त, ग्रेट, आउटस्टैंडिंग। प्रैक्टिकल लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग करिए प्रैक्टिकली। याद करिए कि हम सोचते हैं हमने डायरी में लिखा हुआ। अभी थोड़े क्षण पहले की बात है, तो मैं किसी से, मतलब अपने घर में डायरी पे रिटर्न करने की बात कर रहा था, तो मतलब मेरा नेफ्यू है, वो कहता है मेरे को ऑलरेडी पता है। क्योंकि दोस्त, मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस है। बड़ा सा बड़ा काम, छोटे से छोटा काम, वो रिटर्न होके होता है। अगर 15 साल लगे थे ताजमहल बनने को, पर पहले पेपर वर्क हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, ताजमहल बनने को 15 साल लगे, पर पहले पेपर वर्क हुआ था, रिटर्न हुआ कि ताजमहल कैसे बनेगा, उसका नक्शा कैसे बनेगा, उसकी पूरी परिभाषा बनी, उसकी प्लानिंग बनी, कैसे वहां पे कौन सी लैंड पे होगा, किस प्लानिंग के साथ होगा, कौन उसको परस्यू करेगा, कौन सी टीम उस पर काम करेगी, कौन से इंजीनियर आएंगे, कौन से इंटीरियर डिजाइनर आएंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कौन होगा, पूरा इन्वायरमेंट, कौन इम्प्लॉइज वहां पे होंगे, क्या कितना एक्सपेंस होगा। फिर वर्क शुरू हुआ, और तब जाके 15 साल लगे। आज वो हमारे लिए एक ब्रांड है। आज दुनिया के, कहते हैं ना, अजूबों में आता है ताजमहल, पूरी दुनिया उसको देखने के लिए आती है। पर वर्क पेपर पे हुआ। तो छोटा हो काम चाहे बड़ा हो, कागज पे लिखा होगा, पेपर पे लिखा होगा, तब भी काम होता है। तो लिस्ट हम कहते हैं बनी हुई है। मैं कहता हूँ दोस्त, लिस्ट रूटीन के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो हमने लिस्ट में नहीं लिखे होते, आप आजमा के देख लो। जो मिलते हैं उनका प्रैक्टिकल लिस्ट के अंदर नाम लिखिए, उनको प्रैक्टिकल कांटेक्ट करिए, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दीजिए, सिस्टम के बारे में बताइए, फिर काम बड़ा होता है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल है। जैसे होता है ना रिले रेस, इंसान का फिट रहता है, चाहे कोई भी पर्सन है, तो वो उसकी उसकी जिंदगी की रेस रहती है कि सुबह या शाम मैंने सैर करनी है, मैंने इतना खाना खाना है, एक प्लानिंग है। और जब दोस्त ऐसे काम जब भी होनी है, पर वो प्रैक्टिकल रोड मैप होना चाहिए। अगर लिस्ट बनी होगी, प्लानिंग होगी, किससे मिलना है, किससे किसके साथ मीटिंग करनी है, किसको फॉलोअप करना है, किसको फीडबैक देना है, तो वो काम अच्छा होगा। ये हमें सोचने की जरूरत है। लिस्ट दिमाग में नहीं होनी चाहिए, लिस्ट प्रैक्टिकल होनी चाहिए। मैं कहता हूँ चाहे 2 पॉइंट भी हो वो भी लिखो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आप अपने फैमिली के मैनेजमेंट, आप क्या कमाते हैं, क्या कमाना चाहते हैं, क्या आपका मार्केट में लेन देन है, वो सारा कुछ आपको एक प्रॉपर डायरी में लिखा होना चाहिए। जिससे क्या, आपको
आसानी होगी, असलियत होगी कि आपकी पॉकेट में क्या है और बाहर आपके साथ लेन देन क्या है और कहाँ कितनी मेहनत करके सर्वश्री में आप कमाना है और आप चीजों को सेटल कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब हम रिटर्न करेंगे, बिना रिटर्न के नहीं है। पूरा शेड्यूलिंग बनाइए। कई लोगों को मैंने देखा कि बड़ा अच्छा उन्होंने अपने पीसी के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर पूरा एक्सेल बनाया होता है। अपनी टीम के ऊपर ब्रॉडकास्ट में सुबह ही वो मैसेज कर देते हैं कि जिनको भी नए लोगों को मीटिंग की है या नए लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं, जूम सेशन में प्रेजेंटेशन जब होती है ट्यूसडे को वहां जोड़ दिया। ऐसे करके हर लोगों की बड़ी अच्छी प्लानिंग है। हमें भी कुछ ऐसी प्लानिंग करने की जरूरत है। हमें अपनी कनेक्टिविटी, अपना रिलेशनशिप बड़ा करना है। हमें सिस्टम को बड़ा करने के लिए वो सारे फॉर्मेट तैयार करने हैं जो सिस्टम को बड़ा करते हैं। मैं कहता हूं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है अगर वो इंडिया को चला रहे हैं तो उनका भी पहले पेपर वर्क होता है, तब वो मार्केट में जाके काम करते हैं, तब वो प्लानिंग करते हैं। बिना पेपर वर्क के कोई काम नहीं होता। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने लोगों की लिस्ट को मेंटेन करते जाइए, रेगुलर लिस्ट मेंटेन करिए। बड़े ऐसे चेहरे जिनको नहीं जानते वो मिलते हैं, तब हमारा धंधा बड़ा होता है। कभी भी अपने आप को ये ना सोचिए कि मैंने लिस्ट मेंटेन कर ली। मैं कहता हूँ जिस भारत में हम रहते हैं वहां पे जंगल में भी चले जाओ तो 4 5 10 लोगों के घर मिल जाएंगे। भारत इतना बड़ा, जंगल में भी लोग मिल जाएंगे। हम तो फिर गांव में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर या अपनी सिटी या स्टेट में या इंडिया में रहते हैं। तो यहाँ तो 100 मतलब 40 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। लिस्ट की कोई कमी नहीं है, कमी है हमारी सोच के ऊपर। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कहते हैं यहाँ की जो बर्थ रेशियो इतनी तेज है, अभी तक कितने बच्चों का जन्म भारत में हो चुका है जब तक हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब भारत के अंदर पॉपुलेशन इंडिया के अंदर कभी खत्म नहीं हो सकती। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भारत इंडिया में आके काम करना चाहती है। तो हम लोग कहते हैं हमारी लिस्ट खत्म होगी। ये सबसे बड़ा फार्मूला है। अगर कोई बड़ा लीडर है, चाहे छोटा लीडर है, चाहे स्पीरियर लीडर है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हमें लिस्ट के ऊपर प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, चेक लिस्ट, प्लान फॉलो, चेक लिस्ट, प्लान फॉलो, चेक लिस्ट, प्लान फॉलो करते रहेंगे तो धंधा अग्रेसिव वे से बढ़ता रहेगा। नहीं तो हम क्या होगा, कहते ना मतलब खड़ा खड़ा पानी भी एक समय के बाद वो गंदगी छोड़ जाता है। तो पानी वही अच्छा जो चलता रहता है। और अपनी लिस्ट को, अपने सिस्टम को पूरा मेंटेन करते जाइए। देन दोस्तों बात करते हैं लैक ऑफ फेथ। अपने विश्वास के अंदर कभी कमी ना आने दो। मैंने पहले भी ये बात आपको अभी दोहरा रहा था कि वो जो विश्वास है, क्योंकि कहते ना हम मेंबर नहीं, हम पार्टनर बनाते हैं। और ये लैक ऑफ फेथ के कारण इंसान क्या करता है, दौड़ नहीं पाता। आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप किसी को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। मैं सामने जाके किसी को कहूँ हाँ जी भाई साहब सर्वश्री कंपनी है, वो कहेगा अच्छा ही होगी। मैं आगे से कहूँ नहीं कंपनी है, अच्छा चलेगी, आपको अच्छा पैसा आएगा, आप शुरू कर लीजिए, मेरे लोग काम कर रहे हैं, बड़े लोग पैसा कमा रहे हैं। अब सामने वाला कुछ सोच भी रहा होगा ना, वो मेरी शक्ल देख के कहेगा यार बंदा लगता है बेवकूफ बनाने आ गया सुबह सुबह, या रात को भी बेवकूफ बनाने आ गया, इससे तो बच के रहूं। मैं अपनी दुकान में, अपने घर में, अपने ऑफिस में या जहां भी मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ वही ठीक है। दोस्त, क्रिएट प्लानिंग। किसी के पास जाना हो, क्रोस्टी पैदा करिए कि दोस्त आपका काम कैसा चल रहा है। मान लो एक दुकानदार है, वो कहेगा यार काम तो बड़ा ही मंदा है, आगे रिक्रेशन ऐसे करके। अच्छा वाकई यार मार्केट में बहुत मंदा है ही बहुत मंदा। पर दोस्त अगर कोई बढ़िया व्यापार मिल जाए हम दोनों को, फिर कैसा रहेगा। अच्छा हम दोनों को, फिर कैसा रहेगा, फिर तो बहुत अच्छा। तो मेरे पास एक बहुत शानदार व्यापार है, मिलके बात करेंगे। तो बताओ कब बात करनी है। अब वो दुकान पे बैठा है, उसी समय प्लान नहीं करना। उसी समय सुबह बात की, शाम का टाइम रखा, चाय का प्याला साथ वाली दुकान पे चाय प्याले का टाइम रखा और उसको प्लान किया, बात की। और डेफिनेट क्रोस्टी बना के जब आप बात करते हैं बंदा मिलने आता है, वो एक टारगेट के साथ आ रहा है कि मेरे को अच्छा व्यापार मिलेगा। कहते ना जब हम किसी अच्छी दुकान में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, हमें टारगेट होता है यार अच्छे कपड़े मिलेंगे। दिमाग में वो सेंस होती है, वहां पे लाइटें चल रही होती हैं, कपड़ा अपने आप अच्छा लगता है और हम खरीद के लिए आते हैं। जबकि दुकानें तो हजारों थी उस शहर के अंदर। ऐसे ही प्लान हजारों लोग कर रहे हैं, पर आपका प्लान की क्रोसी, आपका ड्रेस कोड, आपका प्रोफाइल, आपका टाइम टेबल हो सकता है। और दुकानदार उसी समय कहे मैं अभी बैठना चाहता हूँ, उसके बाद टाइम है, तो उसी समय चाहिए उसको साथ वाले रेस्टोरेंट में बैठा लीजिए। कोशिश करिए वहां बैठिए जहां दुकान में कस्टमर ना हो,
खाली जगहों और 20 से 25 मिनट के अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए, अपने विश्वास के साथ, अपनी मैनेजमेंट के साथ जबरदस्त प्रेजेंटेशन दीजिए, वो पर्सन क्लिक करेगा। ये सिस्टम का रूप है। सिस्टम बनाया जाता है दोस्त। आज देखिए देश सिस्टमेटिक चल रहा है ना, तभी चल पाता है। आज किसी ने पीसी तैयार किया था, पूरी वर्ल्ड में चल रहे हैं कंप्यूटर। आज इंटरनेट का दुनिया में पूरा व्यापार हो रहा है, वर्ल्ड वाइड व्यापार हो रहा है। आज समय बदल चुका है दोस्त। हमें सिस्टमेटिक अपने आप को बनाना है। कैसे हम अपने आप को फास्ट ट्रैक से, कैसे हम सिस्टमेटिक होके, कैसे आत्मनिर्भर होके हम अपने आप को बड़ा कर सकते। कोई कोई भी कोई किसी के साथ यहाँ पे आके कामयाब नहीं कर सकता, क्योंकि आज की लाइफ में परिवार के इतने एक्सपेंस है। तो हमें खुद विश्वास बनाना है। आप सर्वशील में देख रहे हो 6 साल हो चुके हैं, लाखों लोग हो चुके हैं, लगातार अच्छा माहौल बना हुआ है, लगातार कामयाबी है। तो अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी कंपनी हमारे पास है। अपने विश्वास को पूरा करिए और डट के लग जाइए। बहुत अच्छा। आपका कंटेंट, जो भी किसी को कंटेक्ट करने का स्टाइल है, कंटेंटिंग स्टाइल जो है, क्या होना चाहिए आपका स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अपने चाचा को फोन कर रहा हूँ, रमनजीत सिंह अपने चाचे को फोन कर रहे हैं, तो कैसे करेगा। हाँ हेलो, यस, सत श्री अकाल चाचा जी, सत श्री अकाल। और चाचा जी की हाल है, क्या हाल है। बढ़िया बढ़िया। चाचा जी ऐसे है कि मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहता हूँ। मेरे से। हाँ बेटा बोल, क्या एडवाइस लेना चाह। चाचा जी ऐसे है कि आज शाम को अमृतसर के अंदर रॉयल कैसल में शाम को 5 बजे बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। ऑलरेडी उस प्रोग्राम, उस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे काफी दोस्त सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो मैं चाचा जी चाहता हूँ आप मेरे को आइए एडवाइस दीजिए कि मैं उस प्रोजेक्ट में काम करूं या ना करूं। अब क्या किया, हमने चाचा जी की हाइट ऊपर कर दी। अगर मैं सीधा कहता चाचा जी मैं आपको काम बताना चाहता हूँ, वो कहता था कल को मैं इसको सिखाता था, ये मेरे को सिखाएगा। समझ रहे हैं? अब मैंने क्या किया, चाचा जी को ये कहा कि चाचा जी मैं आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ। वो एडवाइस देने के लिए आएंगे, प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा, अपने आप वहां पे जो लोग बैठे होंगे सीनियर, उनके साथ बातचीत होगी, उस सिस्टम में ऐड हो जाएंगे। ऐसे अपने इलाके के अंदर होम मीटिंग का क्रेज बनाइए, वो स्लाइड में अगली दिखाने वाला हूँ। ऐसे अपने काम के अंदर ऑफिस मीटिंग का माहौल बनाइए। ऐसे प्रोग्रामिंग करिए, क्योंकि ये धंधा सिस्टम से बड़ा होगा। विदाउट प्लानिंग नहीं, विद प्लानिंग बड़ा होगा। आप अकेले नहीं हो, आपको अपना यूथ इकट्ठा करना है, आपको अपने लोगों को इकट्ठा करना है, अपनी बहनों को इकट्ठा करना है, परिवारों को इकट्ठा करना है, दोस्त रिश्तेदारों को, समाज को इकट्ठा रखना है, जिससे आप टर्नओवर कर सको। ए और बी लगा, जिसकी टर्नओवर बड़ी होगी उसका ही बिजनेस बड़ा। तो आपको, हमें टर्नओवर बड़ा करने का काम है। हमें उसमें हमें सारे लोग चाहिए। हमें डॉक्टर भी चाहिए, उनके क्लिनिक भी चाहिए, उनके हॉस्पिटल भी चाहिए, रिटेलर भी चाहिए, हॉस्पिटल वाले भी चाहिए, कॉस्मेटिक वाले भी चाहिए, फॉर्मर भी चाहिए, हमें क्लरिकल सर्विस वाले भी चाहिए, हमें मतलब रिटायरमेंट पर्सन भी चाहिए, हमें प्रोफेशनल सर्विस क्लास, गवर्नमेंट सर्विस वाले, हमें टीचर, हमें हर स्लैब वाला पर्सन चाहिए, हमें रोड बस वाले भी चाहिए, हमें ट्रैवलिंग वाले भी चाहिए, हमें कार कैब वाले भी चाहिए, हमें पिज्जा हट वाले भी चाहिए, हमें सर्वेंट बॉय जो 5-10 हज़ार की सैलरी ले रहे हैं वो भी चाहिए, हमें एमबीबीएस लड़के भी चाहिए, हमें एमएससी लड़के भी चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, हमें टॉपर, वो सारे लोग चाहिए। हमें कंटेक्ट स्टाइल सीखना होगा कि हमें, अगर यूथ को हम बात करते हैं तो कारण रख के बात करिए कि उनका रीजन क्या है, वो क्यों कामयाब होना चाहते हैं, उस नीड को लेके बात करिए। किसी को फोन करते हैं तो सामने वाले पहले कुछ अपनी स्किल के अंदर डेवलप करके कि सामने वाले को किस चीज की नीड है। अगर मैं अपने दोस्त को फोन करूंगा तो मैं उसको उसका रीजन पूछूंगा, वो लाइफ में क्या करना चाहता है। अगर मैं किसी बहन को फोन करूंगा, मैं चाहूंगा कि वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर के लिए क्या चाहती है, उस तरीके से बात करूंगा। ऐसे ही अलग अलग तरह से। और दूर में किसी से बात करूंगा, मैं उसी से मैं बात करूंगा कि यस दोस्त, आप इस समय गुजरात में हो, मैं अमृतसर में हूं, ऐसा करते हैं, आज ही रात को एक समय आप निकालो, तो हम बैठते हैं। वो कहेगा आज रात को मैं बिजी हूं। चलो कल सुबह 10 बजे का जूम सेशन का टाइम रखिए, या 11 बजे का, 10 बजे का। आप जूम सेशन नहीं कर सकते तो वीडियो कॉल पे बात करिए कि मैं कल 10-11 बजे वीडियो कॉल पे बात करते हैं, या ऑडियो कॉल पे बात करते हैं, या जूम सेशन पे बात करते हैं। और दोस्त वो 20-25 मिनट, आप 10 बजे का टाइम, इन टाइम 10 बजे आइए। 10 में से 5 लोग सुनेंगे, 5 नहीं भी सुनेंगे, 5 आपको पोस्टपोन कर देंगे, पर 140 करोड़ की लोगों की
जनसंख्या के अंदर 10 लोगों को अप्रोच किया, 5 ने बात सुन ली। सोचिए व्यापार कितना बड़ा है। हम 1 लाख तक चले जाए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर 1 लाख लोगों को मिलना हो, मैं कहता हूँ 1,000 लोगों को नहीं मिल सकते। 8-10 लोग ज्वाइन होते हैं, वही नेटवर्क बड़ा कर देते हैं। सिर्फ मन की परिभाषा होती है। मैंने 2 या 4 लोगों को ज्वाइन कराया, उसी से नेटवर्क बड़ा होता रहा। अब जो लोग आते हैं वो टीम के लिए है, किसी ना किसी से कनेक्शन करा दिया। मतलब कोई भी ग्रुप कहीं पे शुरू होता है, जहां पे वो काम कर रहा है उसको दे दिया, क्योंकि सिस्टम ये कहता है अपने लोगों को बड़ा करो। ये टाइम आपका भी आने वाला है, जब सिस्टम बड़ा होगा आप अपने लोगों को बड़ा कर रहे होगे। हमें ऐसा करना होगा। तैयार हैं आप? अपने कंटेक्ट के ऊपर, अपनी इनविटेशन के ऊपर पकड़ बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजबूती से इनविटेशन करिए। यूट्यूब पे जाइए, इनविटेशन के बहुत पहलू बताए गए हैं, कैसे इनविटेशन करना है, किस तरीके से करना है, कैसी अप्रोच होनी चाहिए, क्रोस्टी होनी चाहिए। आप अग्रेसिव वे से, विल पावर स्ट्रॉन्ग, फेस के ऊपर स्माइल, आपकी मतलब आपकी बातचीत में कला, आपकी स्वीटनेस होनी चाहिए, वो सारे पॉइंट आप दे सकते हैं। उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। यस। तो देन दोस्तों डिस्कस करते हैं होम मीटिंग एंड टीम मीटिंग। इसी तरीके से दोस्तों, मैं आपको ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है, ये डायरेक्ट सेलिंग की बैकबोन है। सबसे बड़ा व्यापार होम मीटिंग के साथ होता है, होम मीटिंग और टीम मीटिंग के साथ। अगर होम मीटिंग और टीम मीटिंग आप करना सीखे तो आप सब कुछ सीखे। क्योंकि अगर 1-to-1 करते हैं वो जरूरी है, 1-to-1 नहीं छोड़ना, ओपन मीटिंग छोड़नी, पर मिडल वाली जो वर्किंग है वो है होम मीटिंग। होम मीटिंग आज जितने भी मंत्री बनते हैं वो क्या करते हैं, हर ऑफिस के अंदर घरों में 10-10 20-20 लोगों की मीटिंग करते हैं, उसको होम मीटिंग करते हैं। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में गाड़ियां आई हैं उनका बिजनेस कहाँ बढ़ा, होम मीटिंग। होम मीटिंग क्या होता है कि अगर 1 घंटे में एक मीटिंग करते हैं 1-to-1, तो वही 10 लोगों को 1 घंटे में मीटिंग की, पर हम 10 लोगों को मीटिंग कर रहे हैं, 15 लोगों को मीटिंग कर रहे हैं, 20 लोगों को मीटिंग कर रहे हैं। किसी गार्डन में हो सकती है, किसी ऑफिस में हो सकती है, किसी होम में हो सकती है, किसी शॉप के अंदर हो सकती है जहां पे खाली मॉल हो, किसी रेस्टोरेंट में हो सकती है, किसी होटल में हो सकती है, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में हो सकती है, किसी भी खाली प्रॉपर्टी के अंदर कहीं फाइनेंस ऑफिस है, कहाँ पे जहाँ पे शोर शराबा ना हो, तो आप 5-10 लोगों की मीटिंग कर सकते हैं। उसको दोस्त कहते हैं ये होम मीटिंग। तो ये आप सिनेरियो देख रहे हो, 4 लोग बैठे हैं, एक स्पीकर है। ऐसे करके हम अपनी होम मीटिंग में क्या करते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को सिखाते हैं, उसी बंदे को होस्ट बनाते हैं। कोशिश करो कि जितने भी लोग यहाँ पे बात सुन रहे हैं, आप नए लोगों के साथ होम मीटिंग सेट करो। अगर अपने भी होम में कर सकते हो तो मीटिंग जरूर करो, क्योंकि मीटिंग के साथ व्यापार बढ़ता है। मीटिंग टू मीटिंग, मीटिंग टू मीटिंग, होम मीटिंग टू होम मीटिंग, होम मीटिंग टू होम मीटिंग, आप काम बड़ा कर सकते हो। बड़ी अच्छी एक बात है कि एक जंगल के अंदर काफी मजदूर काम कर रहे होते हैं, तो वो दिन के अंदर बड़ी मेहनत करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, 5 वृक्ष को तोड़ते हैं। हर वृक्ष का उनको मतलब 200 रुपया मिलता है, वो रात को 1,000 रुपया कमाते हैं। पर उसी जंगल के अंदर एक दुबला सा पतला सा पर्सन आया, वो रात को 15 वृक्ष तोड़ने शुरू हो गया। सारे बड़े हैरान कि हम 5 वृक्ष तोड़ते हैं, और वो कभी 10 वृक्ष, कभी 15, इतनी लगन से वो काम करता था। मिनिमम उसके 10 वृक्ष तो होते ही थे। सारे बड़े हराम, हम रात को एक वृक्ष का 200 रुपया कमाते हैं, 5 वृक्ष तोड़ते हैं तो 1,000 रुपया बनता है। ये 2,000 कमा लेता है, कभी कभी 3,000 भी ले जाता है। करता क्या है, तो एक दिन उन्होंने उसको, सारे मजदूरों ने बैठा लिया। कहती है दुबला सा पतला सा, हम इतने शक्तिशाली, हम 5 वृक्ष तोड़ते हैं 1,000 रुपया कमाते हैं, तुम 10 वृक्ष तोड़ते हो 2,000 कमा लेते हो, कैसे? वो कहता है मैं दुबला सा हूँ, पतला सा हूँ। हर वृक्ष तोड़ने के बाद हम लोग 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं। आप भी ब्रेक लेते हो, मेरे सारे दोस्त लेते हैं। पर दोस्त, हर वृक्ष तोड़ने के बाद जो 1 घंटे का ब्रेक है मैं नहीं लेता। मैं लगातार उस समय वृक्ष भी तोड़ता रहता हूं। अगर मैं आधे घंटे का ब्रेक लेता भी हूं तो उसमें मैं अपनी कुल्हाड़ी को तीव्र करता रहता हूं। जिसके कारण क्या है, मैं दिन के अंदर 20 वृक्ष को, 15 वृक्ष को, या मिनिमम 10 वृक्ष को तोड़ लेता हूं। क्योंकि मैं समय वेस्ट नहीं करता। लाइफ में दोस्त अगर कामयाब होना है तो अपने दिमाग, अपनी कामयाबी, अपनी मेहनत की कुल्हाड़ी को तीव्र कर लो, तो लोग चल के पीछे आएंगे। एक मेहनती इंसान बन जाओ, एक लगन के साथ काम करो। आपको उठने की लगन होनी चाहिए, रात को सोने की परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको मेहनत की लगन होनी चाहिए, थकान की परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको आलस की कभी लगन ना हो, आपको मेहनत के साथ प्यार हो।
आपकी वाइफ के साथ प्यार हो पर धंधा आपके लिए पहली वाइफ हो, तो दोस्त कामयाबी आपकी होगी। आपका माँ बाप, आपकी मेहनत हो। और दोस्त होम मीटिंग होती है जितनी, अगर दिन के अंदर अगर आप डुप्लीकेट कर लेते हैं, अगर 10 लोग अगर एक दिन में होम मीटिंग करना शुरू हो जाए तो 100 लोगों को इन्फॉर्मेशन जा सकती है। तो आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि जितनी इन्फॉर्मेशन जाएगी उतने बड़ा रिजल्ट है। तो कितना बड़ा रिजल्ट आता है, क्योंकि एक होम मीटिंग के अंदर 2 से 3 क्लोजिंग है। अगर इसको डुप्लीकेट करके 3 महीने में ले जाओ तो दोस्त 3 महीने लगते हैं इसकी हैबिट बनने में, डुप्लीकेशन में। तो आप इतना बड़ा पे आउट ले सकते, कोई सो नहीं सकता। ये नेटवर्किंग का की है ये होम मीटिंग। होम मीटिंग हमारी बैकबोन है। नेटवर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस विद होम मीटिंग। होम मीटिंग के साथ आप सक्सेस ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। यस, देन दोस्तों हम आगे चलते हैं। शोइंग यूर पैशन, अपने पैशन को इस्तेमाल करिए, शो करिए आप पैशनेट है, आप कुछ करना चाहते हैं। दो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये रिवार्ड हमें फिर मिला है। मैं कंग्रेचुलेशन करता हूं गोपाल सर को, हमारे मेंटोर को, जो इतने मेहनती हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ द ईयर, कि आज गोपाल सर ने हमें 5th एनुअल डायरेक्ट सेलिंग टुडे अवार्ड मिला है। तो दोस्त ये बहुत शानदार काम हुआ है, क्योंकि हर साल हमें रिवार्ड मिलता है। और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की सोशल मीडिया में इस समय हाइप बना चुके हैं, नंबर 1 कंपनी चल रहे हैं। ये सब कुछ क्रेडिट आप सब लोगों को, मैनेजमेंट को, स्पेशली गोपाल सर को जाता है। जब भी मैं देखता हूँ गोपाल सर दिन रात मेहनत करते हैं, डिवोटेड होकर प्रोडक्ट के ऊपर, गैलरी के ऊपर, शॉपियों के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, मोटिवेशन स्पीकर के ऊपर, ट्रेनिंग सेशन के ऊपर, अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं। मैंने उनके बच्चे को देखा बड़े होते हुए, पर उनको हमेशा घर से बाहर देखा। मैं उनको सलूट करता हूँ। अभी लास्ट टाइम मैं कोलकाता उनके साथ था, तो उन्होंने नई गाड़ी ली थी, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूँ, पूरी मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ। मतलब रेंज रोवर गाड़ी ली थी गोपाल सर ने। तो गोपाल सर ऐसे आप कामयाब होते रहिए, ऐसे आप खुशियां मनाइए, ऐसे आगे बढ़ते रहिए, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग को चमकाते रहिए और लगातार रिवार्ड लेते रहिए, जिससे हमारा सिस्टम पॉलिश हो, हमारा फेथ बने, हमारा बिलीव बने, हम अपने कार्यों को बड़ा कर सके, हम लोगों को कामयाब कर सके। ऐसे ही आप अभी काफी गुड न्यूज आने वाली है, जैसे नया वियर हाउस गुवाहाटी के अंदर तैयार हो चुका है, आ चुका है हमारे पास। ऐसे नए कितने वियर हाउस, नई कितनी गैलरियां, पूरे भारत की शॉपियां, एक तगड़ा मॉल बन चुका है। सर्वश्री, सर्वश्री एवरीवेयर, सर्वश्री। तो सर्वश्री के अंदर हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत बहुत तरीके से काम कर सकते हैं। हमें मजा आने वाला है, ये सिस्टम हमारा है और सिस्टम को बड़ा करेंगे। देन दोस्तों यहीं पे मैं दोस्तों विराम लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें करना चाहता हूँ। रमन सिंह कुकरेजा, एसपीएल ब्रांड एम्बेसडर, आपका धन्यवाद करता हूँ। आप थंब दिखा रहे थे, प्यार कर रहे थे, और परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। परमात्मा ऐसे ही वाहिगुरु जी आप सबको खुशहालियां देते रहो, सबके समाज का विकास हो, सबके घर को विकास हो, हम ऐसे ही बड़े होते रहें, ऐसे हम कामयाब होते रहे, ऐसे हम लोगों को और ज्यादा कामयाब करते रहे, और हम जैसे सिस्टम में चाहे वैसा बन सकते हैं। अब रूबरू हम एक दूसरे को देख सकते हैं। मैं उन सब चैंपियन को देख रहा हूँ कि लगातार तादाद बढ़ी है, आप सबका साथ रहा। कोई शब्द कम हो गया, ज्यादा हो गया, उसके लिए बुरा ना मानिए, पर सर्वश्री आपका एक माइलस्टोन है। मेरे को इस इंडस्ट्री में सालों साल हो गए, मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखी जो लगातार लगातार सिस्टमेटिक आगे बढ़ रही है। जैसे कहते ना, फ्लाई करता है प्लेन, टेक ऑफ होते फ्लाई करता रहता है, ऐसे ये फ्लाई कर रही है, ऐसे ये सिस्टम पॉलिश होके आगे बढ़ रहा है। आप भी फ्लाई करिए, लगातार मंथन करिए, कंपनी के साथ लगातार मेहनत करती है। कहते जुगता वही है जिसमें जान होती है, अकड़न अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। कहते ना दोस्त, कई अकड़ना क्यों है, सिस्टम बढ़िया, सिस्टम को प्यार कर लीजिए। कोई आपकी अपलाइन आपकी मदद नहीं कर रही, कोई डाउनलाइन आपकी बात नहीं सुन रहा, हमें अकड़ नहीं रखनी है, हमें प्यार करना है, हमें सिस्टम को प्यार करना है। दोस्तों बिल्कुल आपका प्यार मिलता जा रहा है, आपके मैसेज मिलते जा रहे हैं, आप लगातार दिल दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, फिंगर दिखा रहे हैं। सब चैंपियन का नाम नहीं लेता, जिस स्टेट, जिस सिटी, जिस गांव से है, बहुत बहुत प्यार, गॉड ब्लेस यू। आप ऐसे तरक्कियां करते जाइए, ऐसे आगे बढ़ते जाइए। नैन सिंह जी, नैन सर, आपका लव यू लॉर्ड सर, धन्यवाद बहुत बहुत। आप ग्रेटेस्ट सीनियर है सब लोग। मेरी यही शुभकामना है कि हम बहुत बड़ा आगे बढ़े। एस एच पी एल, वी लव एस एच पी एल,
और एसएपी को मिलके हम उस बुलंदी तक लेके चलिए कि जिस शिखर को लेके प्रशांता सर, गोपाल सर, सुभाष सर ने सोचा हुआ है। एक उन्होंने 6 साल पूरी तपस्या की है, उसको बड़ा करते जाइए। इस कंपनी में, हमारी कंपनी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी कंपनी है, ट्रांसपेरेंट कंपनी है, सिस्टमैटिक कंपनी है, एथिकल कंपनी है, बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है और सबको साथ लेके चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, बड़े दिल वाली कंपनी है। पर कहते हैं ना, इस सिस्टम में एक ही बात है कि आप इंजन बन के चलिए, डब्बे आपके साथ होंगे। आप लीड करिए टीम को तो टीम आपको फॉलो करेगी। हमें जेन्युइन लीडर बनना है और लोगों को कमाई करानी है। लोगों की ईमानदारी से कमाई सोचिए, उनके उनके लिए मेहनत करिए। लोग अपने आप आपको रिजल्ट देंगे। आप अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, किसी का बुरा ना सोचिए, क्योंकि कर्म हमेशा जीतते हैं। मेहनत वाले इंसान कभी भूखा नहीं सोता, क्योंकि वो मेहनत का पैसा कमाया होता है, उसको जरूर अन्न मिलता है। तो दोस्त, आप मेहनती लोग हैं, कहते हैं ना, सितारों को भी चुराना होगा, भीड़ से नजारों को भी चुराना होगा। अगर शक्ति है तो आत्मविश्वास के साथ अपने जग को भी जगाना होगा। हमें अपने जग को जगाना, नवीन क्रांति का युग आ चुका है। हमें इस मुट्ठी को बंद करके, कहते ना, हल्ला बोल करना है। और दोस्त, यही बात लास्ट में कहना चाहता हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कदम से कदम मिला के चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे। कोई भी मुश्किल आए दोस्त, तो सर्वश्री में कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हम सब सर्वश्री मिलके इस सिस्टम को मेहनत के साथ अपने इस जमीन से उस आसमान की ऊंचाई तक लेके जाएंगे। अपनी जमीन से उस आसमान की ऊंचाई तक लेके जाएंगे। ग्रेटेस्ट सीनियर लीडरशिप चैंपियंस, गॉड ब्लेस यू। कल क्लोजिंग का हल्ला बोल कर दो। गोवा का टारगेट अभी भी पेंडिंग आपके पास है। 6, 7, 8 को चैंपियंस गोवा जा रहे हैं। कल की एक जबरदस्त क्लोजिंग कर दो, पूरा मोमेंटम बना दो, दुनिया को पता चल जाए कि सर्वश्री ने सबको एक तरफ कर दिया। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बना दो। इन्हीं शब्दों से धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू चैंपियंस, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।